हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिनोमियल आपका एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा जो स्टैंडर्ड 9 में पढ़े थे, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं, फिर हमारा चैप्टर्स को शुरू करते हैं। क्या है ना, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स। तुमको पता है पॉलिनोमियल्स देखो बच्चों, पॉलिनोमियल्स में थोड़ा आपको रिकैप करवा रहा हूँ, यहाँ पे रिकैप्चुलेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे रिकैप थोड़ा 9th में क्या पॉलिनोमियल्स हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे, जो इंट्रोडक्शन था वो थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़े थे मेनी और नोमियल्स मींस पढ़े थे टर्म। ठीक है, देखो जब बहुत सारे टर्म आ जाते हैं तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, वेरी सिंपल लैंग्वेज में। एंड इसमें हम लोग पढ़े थे मोनोमियल। क्या पढ़े थे? मोनोमियल में क्या होता है ना, एक ही टर्म होता है, एक ही टर्म। जैसे 2x सिंगल टर्म है, -y सिंगल टर्म है, 3t सिंगल टर्म है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। जैसे 25 भी एक मोनोमियल के अंदर जा सकता है। तुम पूछोगे कि सर इसमें वेरिएबल क्या है, मैं ये बोल सकता हूं कि 25 को लिख सकते हैं 25 × x⁴। तो ये सिंगल टर्म है मोनोमियल। अच्छा, और एक बात देखो, टर्म कैसे डिसाइड करता है, टर्म को कैसे डिसाइड किया जाता है, वो भी कुछ बच्चों का डाउट रहता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 2xyz और एक दूंगा 2 + x + y + z। देख रहे हो? तो ये कितने टर्म होंगे ना, ये होंगे 1 टर्म, जबकि ये होंगे कितने टर्म ना, 4 टर्म्स। क्यों ना, जब भी टर्म डिसाइड करना होता है, टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां से प्लस हटा के माइनस दूंगा तो भी ये 4 टर्म है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनटू है तो ये कंसीडर किया जाएगा सिंगल टर्म के तौर पे। पर ऐसे ही मतलब मैं बोलूंगा xy/k। डिवीजन केस में सेम इसको कंसीडर करेंगे हम लोग 1 टर्म, मतलब मोनोमियल इसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद आता है, क्या आता है, ये हो गया हमारा मोनोमियल। उसके बाद क्या क्या होगा आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल किसके बोलेंगे? बाइनोमियल जिसके दो टर्म, जैसे कि 2x + 3k - z, इस टर्म्स को बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल, ट्राइन मींस 3, तो ट्राइनोमियल होगा 4x² + 3x - t और -7। ऐसे जहां पे 3 टर्म है, ऐसे ही क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म होता है। क्वाड्रिनोमियल क्या बोलते हैं? क्वाड्रिनोमियल को 4 टर्म होता है, जैसे x + y - z + 3 4 टर्म हो गया। तो सिंपली आप ऐसे ही आप लोग हाँ, पॉलिनोमियल बाइनोमियल के बाद सब जो भी आएगा उसको पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या पढ़े थे पॉलिनोमियल चैप्टर में 9th में ना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या पढ़े थे ना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री कैसे चूज करेंगे वो हम लोग स्टैंडर्ड 9 में पढ़े थे। डिग्री, जो डिग्री किससे बोलते हैं ना, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को। अगर डिग्री 1 हुआ तो उसको बोलेंगे लीनियर, उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल x + 3, इसका हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 हुआ तो ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हुआ तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि 3x² + 2x - 7, ये होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री 2 है। वैसे ही अगर डिग्री आपका 3 हुआ तो बोलेंगे इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल 13x⁻³ - 4x + 7, उसको बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री आपका 3 हुआ। सिमिलरली अगर डिग्री 4 हुआ तो उसको बोला जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 14x⁴ - 7, ये होगा आपका बाई क्वाड्रेटिक, जहां पे हाईएस्ट पावर और डिग्री 4 है। ठीक है, ये हम लोग बेसिक चीजें पढ़े थे। ठीक है, चलो उसके बाद आएंगे हमारा कोफिशिएंट। हम लोग पढ़े थे क्या, कोफिशिएंट। मैं फटाफट इसका रिकैप कर रहा हूं ताकि हम लोग 10th के कांसेप्ट को स्किप करें। अब तक हमने 10th के कांसेप्ट को आए नहीं, हम लोग आएंगे अभी और देखेंगे।
क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका ये आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा हाँ, अगर सिंपली कोई आपको पूछे पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज ए पॉलिनोमियल, तो आप उनको आंसर देना जहां पे द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जैसे x y टू द पावर -2 प्लस 7, देखो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि पावर नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। तो जहां पर भी फॉर एग्जांपल 3√x -15, देखो 3√x -15, यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर x का पावर रूट मतलब √x मतलब x टू द पावर 1/2 होता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। तो पावर को हम देखना कि जो वेरिएबल यूज है उसका पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, जीरो होगा भी तो चलेगा लेकिन नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोफिशिएंट को, हम लोग चलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किससे बोलते हैं और जनरल फार्मूला का हम लोग कुछ देखेंगे। कोफिशिएंट, चलो फॉर एग्जांपल 3x² - 7x + 2, तो यहाँ पे मैं अगर पूछूं x² का कोफिशिएंट कितना है, आप क्या बोलोगे ना 3, एंड x का कोफिशिएंट कितना है ना -7, एंड यहाँ पर 2 को क्या माना जाएगा ना कांस्टेंट टर्म, ठीक है। यहाँ पर 2 क्या होगा ना आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इतना बेसिक्स हम लोग स्टैंडर्ड 9 का कवर करते हैं। हम लोग अभी चलते हैं हमारा 10th के कॉन्सेप्ट को, जो कि है आपका क्या ना फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे क्या है, लुक एट द फिगर। ये आपका एग्जांपल 1 है। एग्जांपल 1 में आपका क्या दिया है, लुक एट द फिगर 2.9 गिवन बिलो। ईच ऑफ द ग्राफ ऑफ y = px, क्या दिया है, y = p of x, where px is a polynomial। यहाँ पे px आपका पॉलिनोमियल, p for पॉलिनोमियल ऐसे भी मान के चल सकते हैं। For each of the graph find the number of zeros, find the number of zeros of px, p of x। देखो बच्चों, आपको अभी 10th में, आप तो 9th में भी पढ़े थे, और मैं आपको और एक बार रिवाइज कर देता हूं। जो वर्ड होता है जीरोस और रूट्स और सॉल्यूशंस, इन सब का मीनिंग लगभग सेम होता है। कितने सॉल्यूशन है, कितने, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। सॉल्यूशन या जीरोस क्या होते हैं, सपोज मैं लिखूंगा x + 5 = 0, तो x की जगह क्या डालने से तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, x की जगह क्या डालने से इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन और रूट और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x क्या डालने से क्लियरली दिख रहा है, -5 अगर डाल देंगे तो -5 + 5 0 हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वही वो पूछ रहा है कि आप ग्राफ देख के मुझे बताओ कि कितने जीरोस है इसमें। आपको सॉल्व करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ग्राफ देख के बताना है कि कितने जीरोस हैं। देखो बच्चों, आपको क्या देखना है, जो भी ग्राफ है मत मान लो सपोज फर्स्ट बिट में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, उसमें ग्राफ कुछ इस तरह से दिया है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे आपका ग्राफ इस ये जो आप देख रहे हो, ये जो शेप देख रहे हो ना, ये आपका इक्वेशन है। आप लोग को याद होगा, आप लोग मतलब एक बॉक्स बना रहे होते हैं, x की जगह ऐसे बॉक्स करके x y लिख के यहाँ पे 1 3 7 9 ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, करके फिर ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो वो बोला कि मैंने इक्वेशन दिया जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से निकला, ड्रॉ करने के बाद इस तरह से निकला, तो आप मुझे बताओ इस तरह का जो ग्राफ, इसको देख के मुझे बताओ इस इक्वेशन का कितने जीरोस निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 कितने जीरोस निकलेंगे, आप मुझे बताओ, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपको क्या देखना है, क्या मार्क करना है, ये देखना है कि ये जो ग्राफ है
आप ये जो ग्राफ आ रहा है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स में कट कर रहा है। कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, नॉट वाई। वाई को जितने बार कट करें हमें कुछ लेना देना नहीं है। एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है। तुम देख पा रहे हो ये जो ग्राफ है, चाहे वो पॉजिटिव एक्स हो या फिर नेगेटिव एक्स हो, डजंट मैटर, एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए। चाहे वो पॉजिटिव साइड कट करे या नेगेटिव साइड कट करे, मैटर करता ही नहीं है। कितने बार एक्स एक्सिस को टच करा, देख रहे हो, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार। तो इस इक्वेशन, इस फर्स्ट बिट का कितना जीरोस होगा? 2 जीरोस होगा। समझ में आ रहा है? वैसे चलो सेकंड बिट हम लोग करते हैं। सेकंड बिट में कैसे ग्राफ किस तरह से दिया गया है आप देख सकते हो। आपका एक मिनट, ये आपका, सॉरी मैं आपका सेकंड बिट को पहले कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट बिट करते हैं। अच्छी बात है, सेकंड बिट इजीली समझ में आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ये आपका फर्स्ट बिट है y, ये आपका y डैश, ये आपका x, ये आपका x डैश। ये मैंने सेकंड बिट को पहले कर दिया, अभी मैं फर्स्ट बिट कर रहा हूँ उस एग्जांपल को। तो क्या होगा, आप यहाँ देख पा रहे हो x एक्सिस को कितने बार, यहाँ पे ये ऊपर चला जा रहा है y एक्सिस को कट करते हुए, और यहाँ पे x एक्सिस को सिर्फ एक ही बार टच किया है। तो इसका कितने जीरोस होगा ना? 1 जीरोस होगा, एक ही जीरो है इसका। ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन और एक रूट है। ठीक है, चलो वैसे ही आपको, चलो थर्ड बिट आप, मुझे लगता है थर्ड बिट आप सॉल्व कर पाओगे। आपको सिर्फ देखना है कितने जीरोस है। थर्ड बिट क्या दिया है ना, देखो थर्ड बिट का इक्वेशन, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x डैश, ये y डैश। क्या है, कितने बार कुछ इस तरीके से गया है, इस तरीके से होके इस तरीके से गया है। अब देखो यहाँ पे क्लियरली देख रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ढूंढना है y को कितने बार टच किया, हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ ये देखना है कि आपका x एक्सिस को एक बार, 2 बार, 3 बार टच किया, तो इस इट हैज हाउ मेनी जीरोस ना? 3 जीरोस। इसके कितने जीरोस है? 3 जीरोस है। ठीक है, देखो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकता है। पीरियडिक असेसमेंट 1 अपील में वो लोग एक एक क्वेश्चन ये एमसीक्यू के तौर पे भी दिया जा सकता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, फोर्थ बिट कैसा इक्वेशन है ना, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये y डैश, ये x डैश है। तो वो बोल रहा है, देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से देख पा रहे हो, यहाँ पे एक बार टच किया, ये y एक्सिस है, हमको कंसीडर नहीं करना है, और इस पॉइंट पे एक बार टच किया, ये x एक्सिस है। तो इस कितने जीरोस होंगे ना? एक ही जीरो होंगे। तो उसी हिसाब से देखो, आप जो फोर्थ बिट है वो आप शायद कर सकते हो। आप देखो कितने पॉइंट्स में वो आपको आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, फिफ्थ बिट को चलते हैं। कौन सा बिट? आपका फिफ्थ बिट। क्या है फिफ्थ बिट ना, आप देख सकते हो ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश। ग्राफ कुछ इस तरीके से है। देखो ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा मतलब ऐसे फील हो रहा है कि जो बहुत सारे टच किया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट में वो एक्स एक्सिस को टच किया। किस एक्सिस को? एक्स एक्सिस। वाई के बारे में कंसीडर करेंगे ही नहीं। एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया? तो इट हैज 1 जीरो। इसका कितने जीरोस है? एक ही जीरो, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, चलते हैं सिक्स्थ बिट को। ये आप लोग कौन सा क्या कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं। ठीक है, सिक्स्थ बिट में क्या है ना, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इस तरह से, तो ये आपका x डैश है, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका y डैश है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जाके फिर ऐसे होके ऐसे आए हैं। तो थोड़ा काउंट करो बेटा, कहाँ पे ये x एक्सिस को आप सिर्फ, हमारा कंसिडरेशन सिर्फ x, चाहे वो पॉजिटिव x हो नेगेटिव x हो, डजंट मैटर, हम सिर्फ देखेंगे कितने बार x एक्सिस को टच करना है। देखो यहाँ पे एक बार, फिर यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार, और यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, मतलब इट हैज 4 जीरोस। मतलब आप ऐसे मत लिखना, ऐसे मैं आपको समझाने के लिए लिखा 1 2 3 4, आप मत लिखा, आप ऐसे ही काउंट करके आपको लिखना पड़ेगा। कितने जीरोस? इट हैज 4 जीरोस। इसके कितने जीरोस है ना? 4 ही जीरोस है। ठीक है, चलो अभी हम लोग चलते हैं आपका एक्सरसाइज 2.1। देखो 2.1 एक्सरसाइज में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इंसर्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं। वही एक्सरसाइज 2.1 में
आपका सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन है। फिर से वही एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। हम लोग ये आपका 2025-26 के न्यू एडिशन के एनसीईआरटी बुक ही सॉल्व कर रहे हैं। जो पुराना बुक है उसी हिसाब से हम लोग नहीं जाएंगे। इस साल जो सीबीएसई ने बुक छोड़ा है उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 चालू करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? आप देखो फर्स्ट बिट आप मुझे लगता है आप खुद से कर सकते हो। क्या है ना, सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई डैश। तो देखो लाइन कैसे है, एक जो लाइन दिया गया वो आप कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हो। कहीं पे भी ये जो लाइन ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, उसको कंसीडरेशन नहीं लेंगे। लेकिन ये जो लाइन कहीं पे भी आपका एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? नहीं। तो कितने जीरोस होंगे? जीरो होंगे ही नहीं। इट हैज नो जीरोस, इट हैज नो जीरोस। इसका जो फर्स्ट बिट है इसका जीरोस है ही नहीं, क्योंकि वो कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलो सेकंड बिट क्या है हमारा ना, सेकंड बिट का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। ग्राफ कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो इस तरीके से। आप जस्ट सिंपली देखो कहां पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट। सो इट हैज 1 जीरोस। इसका एक ही जीरो, इसका कितना जीरो निकलेगा? एक ही जीरो। चलो थर्ड बिट में कैसा है ना, थर्ड बिट आपका कुछ इस तरीके से है, उल्टा दिया है उसका। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये एक्स डैश, ये आपका वाई डैश। यहाँ पे ग्राफ किस तरीके से दिया है आपका थर्ड बिट ना, ऐसे होके फिर ऐसे आके यहां से ऐसे गया है। आप देख लो अच्छे से। तो इसको कितने पॉइंट में एक्स एक्सिस को कोऑर्डिनेट किया? एक्स एक्सिस को, नेगेटिव और पॉजिटिव को, एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है? यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, तो इट हैज 3 जीरोस। इसके कितने जीरोस है ना? 3 ठो जीरोस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बिट आपका फोर्थ बिट को चलते हैं। क्या है फोर्थ बिट ना, कुछ इस तरीके से। फोर्थ बिट का ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ये आपका x, यहाँ पर x डैश, ये y, यहाँ पर y डैश, ठीक है। रेडी? यहाँ पे o। तो किस तरह से आप देख सकते हो, ये दोनों ही नेगेटिव y साइड, सॉरी नेगेटिव x साइड में है, x डैश साइड में है। तो लेकिन ये 2 बार टच कर रहा है, 2 बार x एक्सिस को टच कर रहा है। सो इट हैज हाउ मेनी जीरोस? इट हैज 2 जीरोस। इसका कितने जीरोस है ना? इसके 2 जीरोस है, ठीक है। इसके 2 जीरोस है फॉर दिस ग्राफ, दिस क्वेश्चन। रेडी? फिफ्थ बिट हो गया। चलो फिफ्थ बिट में देखो अच्छे से देखो, ये कुछ इस तरीके से दिया है, एक्स वाई, एक्स डैश एंड वाई डैश। आप देख सकते हो कितने बार यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से गया, फिर यहाँ से वापस आया, फिर एस से, फिर एस से, 1 2 3 4, यस। एक्स एक्सिस को यहाँ पर 2 3 4 बार ये एक्स एक्सिस को कट किया, तो इट हैज 4 जीरोस। इसका कितने जीरोस होंगे ना? 4 ठो जीरोस होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज योर सिक्स्थ बिट। क्या है सिक्स्थ बिट? सिक्स बिट थोड़ा देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन बहुत इजी है। थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है ये जो डायग्राम, लेकिन ये आपका बहुत ही इजी है। कैसा? आप देखो, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हुआ वाई और ये आ गया वाई डैश। तो कैसे जाएगा? ऐसे, ओके, ऐसे थोड़ा कंटिन्यूअस टच की तरह दिख रहा है, फिर यहाँ पर थोड़ा कंटिन्यूअस टच की तरह दिख रहा है। लेकिन आप याद रखो, जब भी इस तरह का मतलब थोड़ा कंटिन्यूअस टच की तरह दिख रहा है ना, तो वो एक ही पॉइंट है, 2 पॉइंट नहीं है। तो देखो ग्राफ में कितने बार, 1 2 और 3 बार ही एक्स एक्सिस को टच हुआ है। तो इसका कितने जीरोस होंगे ना? 3 जीरोस होंगे। इट हैज हाउ मेनी जीरोस? 3 जीरोस, ठीक है। चलो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम लोग जाएंगे किस तरह ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो बच्चों, आपको मतलब
थोड़ा कंसेप्ट को अच्छे से सुनना है, बार बार देखना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करने से ये बहुत इजीली हो जाएगा। बहुत मतलब पीरियडिक असेसमेंट 1 जिस आपके स्कूल एग्जाम होंगे उसमें देखा गया कि इस तरह का क्वेश्चन, आप हाफ ईयरली में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो नेक्स्ट क्या है ना, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of a polynomial। देखो बच्चों, मैं आपको आज के जो रिकैप चैप्टर में इसीलिए मैं कोएफिशिएंट के बारे में बोला था, ताकि क्योंकि हम लोग इस कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको कोएफिशिएंट के बारे में बोला था। देखो बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ेंगे और एक क्यूबिक इक्वेशन का भी पढ़ेंगे, नो डाउट, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस आपका क्वाड्रेटिक से ही आएगा। क्यूबिक के आने का चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है मोस्टली उसी टाइप में पढ़ा था, लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मोस्टली हम इसमें सेकंड पार्ट में हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्यादा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, चलो। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं ये जीरोस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो जीरोस है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोल रहा हूं तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इसका डिग्री तो 2 है, तो जिसका डिग्री 2 उसका 2 रूट या 2 सॉल्यूशन या 2 जीरोस निकलेगा। जिसका डिग्री 1 उसका 1 जीरो निकलेगा, जिसका डिग्री 3 उसका 3 जीरोस निकलेगा, जिसका डिग्री 4 उसका 4 जीरोस निकलेगा। ऐसे ही होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2, तो इसका 2 जीरोस निकलेगा। कितने जीरोस निकलेंगे? 2 जीरोस। तो आपके अगर एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से में जाओ तो वो जो जीरोस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, एक को बोला जाता है अल्फा, दूसरा को बोला जाता है बीटा। मतलब जो जीरोस निकलता है उसमें से एक को अल्फा और दूसरे को बीटा नेमिंग किया गया है, आप उसी को यूज करके ही चलना। तो जो 2 जीरोस, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे होता है ना, फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, और जो जीरोस निकलेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं अल्फा एंड बीटा में। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं, जो x² है उसका कोएफिशिएंट हम पकड़ के चल रहे हैं a, जो x है उसका कोएफिशिएंट पकड़ के चल रहे हैं b, एंड कांस्टेंट टर्म को c ले रहे हैं। तो ये जो रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, रिलेशनशिप क्या है किसके बीच में ना, जीरोस एंड कोएफिशिएंट। मतलब जीरोस क्या है अल्फा बीटा, कोएफिशिएंट क्या है ए बी सी, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है वही हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। क्या है रिलेशनशिप, आप इसको नोट डाउन करो ना। वो बोलते हैं अगर हम दोनों जीरोस को ऐड कर दे, अगर दोनों जीरो को हम लोग ऐड कर दे, तो देखा गया है वो कोएफिशिएंट किस तरह से रिलेट करता है ना, -b/c। ओके, वो अगर हम लोग दोनों कोएफिशिएंट को जोड़ दे वो आ जाएगा, सॉरी नॉट -b/a, सॉरी आई एम सॉरी, सो सम ऑफ द जीरोस विल बी -b/a। एंड अगर दोनों जीरोस को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आएगा c/a। ठीक है, तो वो बोल रहा है, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप उसका पहले जीरोस निकालो, उसके बाद आप उसको वेरिफिकेशन भी करो। ये आपका PA1, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड एंड एनुअल एग्जाम, इस तरह का क्वेश्चन, मतलब मैं अभी जो डिस्कस करने जा रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड वेरिफिकेशन आ रहा है, बहुत आ रहा है। आप इसको अच्छे से सीखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। उससे पहले ये 2 फॉर्मूला आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। उसी को चलते हम लोग हमारा एग्जाम्पल, आप इसको लिख लो और हम लोग शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब इस पार्ट का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कैसे करना है वो हम लोग, मैं आपको बताता हूं, हम लोग करेंगे। ठीक है,
तो चलो एग्जाम्पल 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन ना, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या है पॉलिनोमियल ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखो बच्चों, आपको जब भी इस तरह का चीजें मिले, सबसे पहले आपको जीरोस निकालना है। कैसे जीरोस निकालोगे, आप लोग जरूर पढ़े होंगे 9th में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन। जो बच्चे इसको सही से नहीं जानते हैं, मैं शॉर्टकट में आपको बता, शॉर्टकट में पूरा क्लीन बताता हूँ किस तरह से। उससे पहले आप मुझे देख के बता सकते हो a कितना है, b कितना है और c कितना है। आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर पे कोएफिशिएंट को a लेते हैं, a हमारा 1 होगा, b हमारा 7 होगा और c हमारा 10 होगा, ठीक है। तो आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आप पहले से कैसे सीखे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस मेथड से सबको सिखाता हूँ। क्या है ना, डैश प्लस डैश इज इक्वल टू बी एंड डैश इंटू डैश इज इक्वल टू एस सी। तो देखो b कितना है ना, 7 है, एस सी मतलब a इंटू सी, 1 इंटू 10 कितना है, 10 है। आपको क्या करना है ना, 10 को जो मल्टीप्लाइड टर्म है उसको फैक्टराइज करना है। कैसे ना, 10 को लिखना है, हम लोग पहले इस तरह से सीखते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, मतलब 2 5 ऐसे करते थे, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, प्रॉपर पेयर पकड़ पाए, इसीलिए मैं क्या करवाता हूँ ना, 10 को लिखता हूँ 1 इंटू 10, हमेशा शुरुआत 1 से करो, उसके बाद 2 इंटू 5, अब बताओ 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। देखो 5 इंटू 2, देखो रिपीटेशन आ गया, मतलब 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, सेम ही बात है। तो हम लोग आगे और चेक करेंगे नहीं, या तो इस तरह का रिपीटेशन आ जाए, या फिर देखो अगर मान लो 16 था तो ऑब्वियसली कहीं ना कोई 4 इंटू 4 आएगा, इस तरह का रिपीटेशन आए तो भी आगे हम चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसका उतना ही फैक्टर निकलेगा। तो बताओ अभी कौन सा पेयर आप लोगे जिससे कि एडिशन करने में 7 निकलेगा और मल्टीप्लिकेशन तो इन्हीं पेयर से चूज करोगे। 1 and 10 के साथ कुछ भी करो 7 निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो क्या लोगे, 2 and 5, तो 2 + 5 विल बी 7, 2 इंटू 5 विल बी 10। तो प्रॉपर्ली सेटिस्फाई कर रहा है। तो नाम ही है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को किसको बोलते हैं ना, एक्स टर्म को मिडिल टर्म बोलते हैं, एक्स टर्म को मिडिल टर्म बोलते हैं। तो इसीलिए आप जो एक्स स्क्वायर है और जो कांस्टेंट, उसको आंख बंद करके कॉपी पेस्ट करो। बीच का टर्म जो 7 है उसको 2 and 5 की मदद से ब्रेक करो। कैसे ना, प्लस 2x प्लस 5x हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो ना, x ले सकते हो। क्या हो जाएगा, x प्लस 2, और इन दोनों में से लेंगे कॉमन 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 हो गया। आपको यहाँ पर भी x प्लस 2 मिला, यहाँ पर भी x प्लस 2 मिला, तो क्या होगा ना, ये होगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 5, x प्लस 2 इंटू x प्लस 5। तो क्या कर लोगे ना, x देखो ये आप ये आपका ये जो पॉलिनोमियल है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये दो आपका उसका फैक्टर्स है। तो अभी आप x का वैल्यू निकालो ना, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। तो वो जो ये आपके जीरोस है, -2 एंड -5 आपके जीरोस है। तो इनमें से किसी एक को अल्फा और दूसरे को बीटा लो, किसी को भी लो, आपके मर्जी, वो चलेगा, ठीक है। चलो मैं इसको ले लेता हूँ अल्फा -2 एंड बीटा को इसको ले लेता हूँ बीटा -5। आप चाहे तो इसको अल्फा इसको बीटा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो तो अब पहला पार्ट हो गया, फाइंड द जीरोस हो गया, आधा सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, अब तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो गया, एंड क्या करेंगे, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब वेरिफिकेशन करेंगे। क्या वेरिफिकेशन करेंगे ना, उनके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, ये जो जीरोस निकला एंड द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या था, ए बी सी। हमारा ए कितना था ना 1, बी कितना था ना 7 एंड सी कितना था ना 10। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन किससे शुरू करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा से शुरू करेंगे। सबसे शुरू करेंगे ना अल्फा प्लस बीटा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा कितना था ना -2, बीटा कितना है ना -5। तो -2 प्लस -5 बताओ कितना होगा ना, -2 -5 विच इज इक्वल टू -7। एंड b बाई ए कितना था, सॉरी -b बाई ए कितना था, -b कितना है ना 7 बाई ए कितना है
ए कितना है 1, तो ये इसका आंसर भी -1। देखो ये जितना है ये उतना है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। एक वेरिफिकेशन हो गया। सम ऑफ द जीरोस, अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। कैसे ना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था ना -2, बीटा था -5, तो -2 इंटू -5 कितना होगा, -2 -5 10 + 10 एंड c/a, बताओ c/a कितना था, c कितना लिए थे 10 एंड a हुआ था 1, सो 10/1 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब देखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, सो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a वेरीफाइड। आप बच्चों वेरीफाइड लिखना मत भूलना, ये कंप्लीट प्रोसीजर है, ठीक है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है PA1 एग्जाम के लिए, पीरियडिक असेसमेंट जो स्कूल एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली के लिए भी, प्री बोर्ड के लिए भी, एनुअल के भी। मैं जब PYQ क्वेश्चन करूंगा मैं भी दिखाऊंगा इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आए हुए हैं और वो लास्ट टेस्ट में आए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिस के वक्त, ठीक है। चलो अच्छा, हमारा एग्जाम्पल 3 क्या है ना, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, वही काम हम लोग करेंगे। देखेंगे इस बार सब क्या दिया है ना, आपका x² - 3। अच्छा, x² - 3 आप इसको लिख सकते हैं x² - √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऑब्वियसली, तो इसको लिख सकते हैं x² - √3 का स्क्वायर। सही बात है। तो देखो ये आ गया कौन सा फॉर्मूला, a² - b², जो कि इसका फॉर्मूला है a + b × a - b। तो हम लोग पढ़े थे इसको आइडेंटिटी में पढ़े थे स्टैंडर्ड 9 में, है ना, a² - b² विल बी a + b × a - b। देखो a² - b², 3 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा x - √3 × x + √3 हो गया। 2 टर्म मिला। देखो इसका भी हाईएस्ट पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर तो 2 टर्म है लेकिन क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसका 2 फैक्टर निकला। तो क्या करेंगे, अभी दोनों फैक्टर को 0 करेंगे। x - √3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √3। अगर x इज इक्वल टू √3 निकला तो इसको ले लेंगे अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू √3, और ये होगा x + √3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -√3, तो इसको कर देंगे बीटा इज इक्वल टू -√3। जैसे कि मैंने बताया, आप किसी को भी अल्फा और किसी दूसरे को बीटा, इसको भी अल्फा इसको भी बीटा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम निकलेगा, ठीक है। चलो अब ये काम हो गया। अब करेंगे क्या, देखो पहला फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मुझे जीरोस मिल गए, 2 जीरोस मिल गए। पहला जीरो आपका √3 है और दूसरा आपका -√3 है, दोनों जीरोस मुझे मिल गए। अब करेंगे वेरिफिकेशन बिटवीन, कितना रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। क्या करेंगे ना, वेरिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे सम ऑफ द जीरोस। अच्छा, उससे पहले चलो हम लोग लिख लेते हैं a b c। यहाँ पे थोड़ा बच्चों ध्यान से देखो, आपका a कितना है, b कितना है और c कितना है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इक्वेशन आपका x² - 3 है, यहाँ पे x टर्म मिसिंग है, तो हम इसको लिख सकते हैं x² + 0x - 3। कोई दिक्कत है नहीं, x टर्म मिसिंग है इसलिए मैं 0x लिख रहा हूँ। और अब देखो तो ये a होगा, x² का कोएफिशिएंट a होता है, x² कोएफिशिएंट a मतलब यहाँ पे कितना है 1 है, एंड x का कोएफिशिएंट कितना है b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -3। इसको आप एक कॉर्नर में अच्छे से लिखना, तो आपका कहीं पे भी वेरिफिकेशन में गलत होने की चांसेस नहीं रहेगी, ठीक है। चलो हमको ABC मिला। अब जाएंगे सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना निकला था ना, √3 प्लस -√3, क्या होगा √3 प्लस -√3, तो हो जाएगा √3 -√3 इज इक्वल टू 0। और अल्फा प्लस बीटा किसके साथ था ना, -b/a, -b कितना है 0, a कितना है 1, 0/1 होगा 0, तो आंसर विल बी 0। देखो ये 0 निकल रहा है, ये भी 0 निकल रहा है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। हो गया। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना था ना √3 एंड बीटा कितना था -√3, तो √3 इंटू -√3 तो कितना होगा ये -3, एंड c/a कितना है
ना सी होगा आपका -3, -3/1 इज इक्वल टू -3, दोनों का वैल्यू सेम निकल रहा है। ठीक है, तो हमको क्या मिला ना, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A वेरीफाइड। रेडी, दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ दिस और सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल 3। बच्चों इसको प्रैक्टिस करो, बार बार बोल रहा हूँ, ये आने का चांसेस बहुत है क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन है चैप्टर 2 में, ये इस तरह का क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। प्लीज़ आप इसको एनसीईआरटी से प्रॉपरली जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से बाय राइटिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो तो चलो हम लोग एग्जाम्पल 4 की तरफ पढ़ते हैं। क्या है ना, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस। देखो इस दो वर्ड को थोड़ा अंडरलाइन करो और देखो अच्छे से। सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है ऑफ जीरोस, मतलब सम का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब क्या है, अल्फा बीटा। और कितना ना -3, पहले सम है तो -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। इसको अच्छे से लिखना, उल्टा मत लिखना, अच्छे से पढ़ना। कुछ बच्चे इसे अल्फा इज इक्वल टू -3 बीटा इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। ये कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, आप ऐसा मत करना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, कभी भी अल्फा इज इक्वल टू -3 बीटा इज इक्वल टू 2 ऐसा नहीं है। ये क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा -3, अल्फा बीटा होगा 2। इसका ध्यान देना अच्छे से। ठीक है बच्चे, सारा प्रोसेस सही करेंगे, यहीं पे इसी को मिस्टेक करके बैठ जाएंगे, तो ऐसा मत करना। अच्छा, किस तरह से निकालते हैं, देखो पहले हम लोग जो इससे पहले वाला एग्जाम्पल 2 हो 3 हो, हम लोग इसमें क्या डिस्कस किए, पहले आपको पॉलिनोमियल देता था, उसमें से आप स्प्लिटिंग मेथड यूज करके अल्फा बीटा निकालते हो। ठीक है ना, लेकिन अब वो बोल रहा है नहीं, मैं अल्फा बीटा का सम एंड अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ द जीरोस दे रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रहा हूँ, आप मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के देखो। देखो बच्चों, इसका एक फॉर्मूला है, आप इसको याद रखना। P ऑफ x क्या होगा ना, k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, आप थोड़ा इसको लिख के अच्छे से रखो। तो इस हिसाब से हमारा सम ऑफ द जीरोस कितना होगा, और ये सिर्फ किसको पाने के लिए ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, और कोई पॉलिनोमियल को पाने के लिए फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इस सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पाने के लिए ही ये फॉर्मूला, क्योंकि देखो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। तो क्या है, k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस हमारा अल्फा प्लस बीटा, तो इसी हिसाब से होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सही बात है, अब वैल्यू पुट करेंगे, विल गेट द आंसर। सो k, अच्छा k क्या है, k इज एनी कांस्टेंट। जैसे आगे प्रॉब्लम्स आएगा मैं आपको बताऊंगा k को किस तरह से यूज करता है, लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप k लिखना मत भूलो। मैं बताता हूँ किस तरह, क्या k क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा क्या k है। देखो क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3, तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 2, तो क्या होगा k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, दिस इज द आंसर। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इतना आप करके आना, k को छोड़ना मत। ठीक है, देखो इस तरह का क्वेश्चन कुछ कभी कभी MCQ में भी आ जाता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब बात ये कि मैं बोल रहा था कि k क्या है, आपको शायद उसका डाउट रह रहा होगा। मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6। आप देख पा रहे हो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप देख पा रहे हो। तो मैंने ये पॉलिनोमियल दिया है, क्या है 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6। आप देख पा रहे हो ये पॉलिनोमियल क्या है ना, हम इसमें से क्या कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। क्या इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2 है ना, ये k की तरह काम करेगा इस पॉलिनोमियल के लिए। वो जो 2 आप जो कॉमन ले गए, जो एक कांस्टेंट टर्म को कॉमन लिए, वो आपका k की तरह बिहेव करेगा, k कॉमन हो सकता है। ठीक है, उसी हिसाब से देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस, अल्फा प्लस बीटा निकालो, जो आंसर निकलेगा दोनों के लिए सेम निकलेगा। ठीक है, चलो
तो हमारा एग्जाम्पल 5 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों देखो, इससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। हालांकि इसमें एक स्टार मार्क है, मतलब स्टार मार्क का मतलब जनरली आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन कभी कभी ये आ जाता है, तो आप इसको पढ़ लो। 3x³ - 5x² - 11x - 3 and then verify the relationship between zeros and coefficients। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोस निकलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस निकलेंगे? ऑब्वियसली 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, तो इनका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उनका जीरो को अल्फा बीटा बोलते थे, अभी क्यूबिक में ये गामा आर हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। अच्छा, क्या है रिलेशनशिप ना, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द जीरोस होगा -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा c/a, एंड अल्फा बीटा गामा होगा -d/a। अच्छा, a b c तो पता है, d क्या है? देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में होता है, a(x³ + b(x² + c(x + d)। तो यहाँ पे d आपका कांस्टेंट है, a आपका कोएफिशिएंट ऑफ x³ है, b हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² है, c हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है, एंड d हमारा कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए। आप इसको एज ए नोट लिख लेना, ठीक है? आप इसको एज ए नोट लिख लेना इसके साथ, ठीक है? दिस इज द general format of cubic polynomial and this is the relationship between the zeros and the coefficient, zeros and the coefficient। चलो तो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई दैट दिस आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारा p ऑफ x कितना है ना, हमारा p ऑफ x आपका क्या है? p ऑफ x ना 3x³ - 5x² - 11x - 3। तो सबसे पहले किसको वेरीफाई करेंगे? 3 को। वेरीफाई कैसे करेंगे ना, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की जगह 3, अगर आंसर 0 आया यस होगा, अदरवाइज नो होगा। तो p ऑफ 3 कितना होगा? 3 कहां से लाया? यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो 3 × 3³ - 5 × 3² - 11 × 3 - 3 कितना होगा? 3 × 27 माइनस 3² 9 9 5 जा 45 माइनस 11 3 जा 33 माइनस 3 कितना होगा? 7 3 जा 21 81 माइनस ये कितना होगा? 3 3 6 5 11 1 4 4 8 81 माइनस 81 0। तो यस 3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब चेक करते हैं, यस 3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है? चलो अब चेक करते हैं p ऑफ, कितना चेक करेंगे ना, आपका -1 को चेक करेंगे, ठीक है? p ऑफ -1 कितना होगा? 3 × x की जगह -1 का क्यूब माइनस 3 5 × -1 का स्क्वायर, रेडी, -11 × -1 -3 सब्स्टिट्यूट कर दिए। चलो -1 का क्यूब होगा आपका -1 × 3 -3 -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस +11 -3। देखो काउंट कर दो, 3 + 5 8 + 3 11 मींस -11 + 11 इज इक्वल टू 0। तो ये भी होगा, यस -1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, रेडी, ठीक है? चलो तो चलो थर्ड को डालते हैं, p ऑफ -1/3 तो कितना है ना, 3x³ 3 × -1/3 का क्यूब माइनस 5x² 5 × -1/3 का स्क्वायर माइनस 11x -11 × -1/3 देन -3, रेडी? चलो तो कितना होगा? 3 × -1/27। देखो यहाँ पे नेगेटिव का क्यूब है तो नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो माइनस ऐसे रहेगा, 5/3² हो जाएगा 9
माइनस माइनस प्लस 11/3 -3। बी केयरफुल, जब आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करें थोड़ा केयरफुली माइनस प्लस को देख लेना। तो 3 में काटे तो 9, सबका डिनोमिनेटर, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा ऊपर -1, ये हो जाएगा -1, 5 है तो -5, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 मींस 11 3 जा 33 माइनस 9 3 जा 27। तो देखते हैं कितना होगा, -1 -5 -6 -27 -33। तो ये हो जाएगा -33 प्लस 33/9 इज इक्वल टू 0/9 इज इक्वल टू 0। तो -1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, ये मैंने एक पार्ट कंप्लीट किया, देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द, वेरीफाई, ये जो फर्स्ट पार्ट था यहां से यहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया, इतना, ये आधा हुआ है प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूंगा, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। देखो मुझ सब में आंसर्स जीरो निकले, तो सब तीनों जीरो से, इनमें से मैं किसी को भी अल्फा, किसी को बीटा, किसी को गामा ले सकता हूं। तुम बोलोगे मैं इसको अल्फा, इसका बीटा, इसको गामा लूंगा, चलेगा। कोई और बोलेगा मैं इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा लूंगा, चलेगा। कोई और बोलेगा मैं इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा लूंगा, चलेगा। किसी को अल्फा, किसी को भी बीटा, किसी को भी गामा ले सकते हैं, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट वेरीफाई कर देते हैं, इसको इरेज कर देता हूं। तो क्या हो गया आपका, चलो इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ए बी सी एंड डी निकाल देते हैं, तो हमको थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग में इजी होगा, ठीक है। तो बताओ मुझे, यहाँ पर ए कितना है ना, ए हमारा 3 है, बी हमारा -5 है, सी हमारा -11 है एंड डी हमारा -3। एबीसीडी निकल गया। अब रिलेशनशिप लिखेंगे। तो सबसे पहला क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब करेंगे वेरिफिकेशन क्या है ना, सबसे पहला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा यहाँ पे अल्फा बीटा गामा भी लिख लेते हैं। हमारा अल्फा लिख लेते हैं 3, बीटा लिख लेते हैं -1 एंड गामा लिख लेते हैं -1/3। हम इसे चूज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ना, 3 प्लस -1 प्लस -1/3। सो 3 ये होगा 3 -1 -1/3। तो ये होगा 2 -1/3, एलसीएम हो जाएगा 3, 6 - 1 इज इक्वल टू 5/3। हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हुआ 5/3। अच्छा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या था ना, -b/a। तो निकालते हैं -b/a, -b/a। पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो -b कितना है ना, -5 और a कितना है ना 3। तो आंसर निकला 5/3। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी 5/3, यहाँ पर भी 5/3 निकला। तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a वेरीफाइड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्या है ना, उसके बाद लेते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। 3 फॉर्मूला था, हम लोग नोट में आप लोग लिख चुके होंगे। तो अल्फा बीटा मतलब अल्फा कितना था, यहां से देख लेते हैं, 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 बीटा गामा प्लस, इसको थोड़ा कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, प्लस गामा अल्फा मतलब -1/3 × 3। चलो ठीक है, जो भी कैंसिलेशन कर लेते हैं। तो ये 1 × -3 माइनस प्लस 1/3, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस -1 हो जाएगा, -3 -1 हो जाएगा -4 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा एलसीएम 3 -12 प्लस 1 -11/3 रेडी। चलो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उसका फॉर्मेट क्या था ना, C/A। अच्छा C हमारा कितना था, देखो -11 बाय A कितना है ना 3, देखो मैच कर गया। देयरफॉर लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A वेरीफाइड, ठीक है ना। आपको वेरिफिकेशन इसी प्रोसेस में करना है, रेडी। चलो उसके बाद हमारा था अल्फा बीटा गामा, वैसा था। तो अल्फा कितना था ना 3
इंटू -1 इंटू -1/3। रेडी? चलो यहां से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1। और अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला क्या था ना, -d/a। तो -d कितना है, देखो -d कितना है ना, d-3, तो d होगा -3/a तुम्हारा 3। 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो इट बिकम 1। देखो दोनों बराबर हो गए। रेडी? सो देयरफॉर अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। दिस इज आल्सो वेरीफाइड। देखो बच्चों, आपको जो बोर्ड के लिए आप लिख रहे हो ना, राइटिंग सही होना चाहिए, क्योंकि हर किसी में स्टेप मार्किंग है। आप अगर राइटिंग सही नहीं करोगे, टीचर को चांस मिलेगा मार्क काटने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो आप अच्छे से कीजिए। हालांकि इसके ऊपर आपके बुक में स्टार मार्क मिलेगा, जिसका मतलब है कि सिलेबस से थोड़ा मतलब इसको कंसीडर नहीं किया जाता। फिर भी ये आपका स्कूल के एग्जाम में भी आ सकता है, आपका एमसीक्यू में एमसीक्यू में भी आ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है। तो आप इसको भी प्रिपेयर कर लीजिए। मेरे हिसाब से आपका प्रिपरेशन करना सेफ होगा और बढ़िया होगा। और कुछ नहीं तो अगर आप जब 11th में कोई स्कूल वगैरह चेंज करेंगे, उसके एंट्रेंस में इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लो। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1। चलो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक का। आपका मैं ये एनसीईआरटी का ही कर रहा हूं, जो 2025-26 का लेटेस्ट बुक है। उस बुक से क्या है ना, हम पहले फाइंड द जीरोस, इस पॉलिनोमियल का हम जीरोस निकालेंगे, उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो ये कौन सा प्रोसेस में करेंगे ना, ऑब्वियसली स्प्लिटिंग मेथड और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो देखो हम कैसे करते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। हमारा जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। ये सुन लो, तो हम इसका मिडिल टर्म मतलब 2x टर्म को फैक्टराइज करेंगे। क्या होगा, हमारा फॉर्मूला बोलता है डैश प्लस डैश इज इक्वल टू b, डैश इनटू डैश इज इक्वल टू ac, जो मैंने एग्जांपल में भी आपको समझाया था। b कितना है, b आपका -2 एंड ac, a हमारा 1, c हमारा -8, तो ये हो जाएगा -8। तब अभी 8 को फैक्टराइज करेंगे, कैसे ना, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, उसके बाद 4 इंटू 2 रिपीट होगा। तो हम लोग आगे नहीं जाएंगे और अभी चूज करेंगे कौन सा पेयर इसको सेटिस्फाई, एडिशन को सेटिस्फाई करता है, एज वेल एज मल्टीप्लाई को भी सेटिस्फाई करता है। मुझे लगता है ये पेयर 2 और 4। तो अगर हम लोग -4 + 2 लेंगे और -4 + 2 यहाँ पे रखेंगे, तो ये -8 होगा और ये भी -2। देखो बच्चों, ये जो रफ वर्क है, ये फेयर वर्क नहीं है, ये आपका रफ वर्क है, लेकिन इसके बिना आप इसको करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको अच्छे से समझो, इस प्रोसेस को अच्छे से समझो। अगर आप इस प्रोसेस से करोगे, आपको पेयर चूज करने में आसानी होगा, बहुत ही बढ़िया से आपका पेयर चूज भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस कितना हो जाएगा, 4x + 2x - 8। तो ये हो जाएगा x इंटू x - 4। इन दोनों में से -2x के बदले मैंने लिखा -4x + 2x, और इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया x, हो गया x, और इसमें से कॉमन जाएगा 2, ये हो जाएगा x - 4। देखो ये एक टर्म, ये एक टर्म, दोनों टर्म के पास x - 4 है, तो मैं लिख सकता हूँ x - 4 इंटू x + 2। तो अभी मैं अल्फा बीटा निकाल दूंगा। क्या है ना, x - 4 को करूंगा 0, दैट इंप्लाइज x = 4, इसको ले लूंगा अल्फा = 4, ये एक 0 निकला। ठीक है ना, हम डिस्कस किए थे ऑलरेडी आपका किसमें ना, एग्जाम्पल में। देखो वैसे ही मैं सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में कर रहा हूं, ये भी एक्सरसाइज में है, बीटा = -2। तो हमारा अल्फा एंड बीटा निकल गया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे फाइंड द जीरोस। इसका जीरोस मिल गया मुझे, अब करेंगे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट बिट कर रहा हूं। तो चलो हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं, जीरोस एंड कोएफिशिएंट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है ना, हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसका 2 जीरोस ही निकलेंगे। ठीक है, चलो इसका मैं वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे ना, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होगा ना, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा कितना है ना 4, बीटा कितना है -2, तो 4 - 2 हो जाएगा 2। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा एबीसी में लिख लेता हूँ, आपको इजी होगा। यहाँ पे ए होगा आपका 1, बी होगा हमारा -2 एंड सी होगा हमारा -8। तो अल्फा बीटा है ABCB, यहाँ पर मैंने लिख लिया बाय सीइंग द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को देख के मैंने अल्फा बीटा भी
अल्फा बीटा और ए बी सी भी लिख लिया। चलो तो अल्फा बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है ना -2, ए कितना है 1, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर होगा 2। तो मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए वेरीफाइड। रेडी, अब चलते हैं दूसरी तरफ। क्या है ना अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना था ना 4 इंटू बीटा कितना है -2, तो ये हो जाएगा -8। अब करेंगे सी बाई ए, सी बाई ए कितना है, सी कितना है ना -8 बाय 1 इज इक्वल टू -8। देखो दोनों वैल्यू बराबर बैठते हैं, तो मेरा काम भी सही हुआ है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए वेरीफाइड। देखो बच्चों, आपको ये पूरा क्वेश्चन या तो आपका 2 मार्क आ सकता है, नहीं तो 3 मार्क डालेंगे, ठीक है। तो आप अगर 3 मार्क हुआ तो यहाँ से यहाँ फाइंड अल्फा बीटा में 1.5 मिलेगा, और इस केस में आपको 1.5 मिलेगा। कभी कभी स्कूल के एग्जाम में पीरियडिक असेसमेंट 1 में इसको 4 मार्क भी डाल देते हैं, तो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये 2 मार्क, ये 1 मार्क, ये 1 मार्क, टोटल 4 मार्क। अगर जिस हिसाब से आप क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसको आप अच्छे से क्लियर करो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरिफिकेशन। और देख मैं जब आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, मैं दिखाऊंगा इस तरह का क्वेश्चन आपका PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आता है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये सारा स्टेप बाय रिटन आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो अब चलते हैं सेकंड बिट को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड बिट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड बिट, जो कि आपका 4a² माइनस 4s प्लस 1। सिमिलरली हम लोग वही सेम प्रोसेस में सॉल्व करेंगे। क्या है ना डैश प्लस डैश इज इक्वल टू बी, बी क्या है आपका ना -4, डैश इंटू डैश इज इक्वल टू एससी, एससी क्या है 4 इंटू 1 4। तो 4 को फैक्टराइज करेंगे। देखो बच्चों हमेशा 1 से शुरू करना, क्योंकि कभी कभी 1 पेयर भी काम कर लेता है, 1 and 4 पेयर भी काम कर जाता है। हालांकि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन काम करता है। 2 इंटू 2, देखो यहाँ पे आपका 4 आया, तो हम चूज करेंगे कौन सा पेयर ना 2 2 काम करेगा। -2 -4 होता है, एंड -2 इंटू -2 प्लस 4 होता है। देखो प्रॉपरली सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस टर्म को, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। एस टर्म को, मिडिल टर्म मतलब कभी कभी ये टर्म उल्टा भी दे देता है, मतलब कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दे देगा, तो बी केयरफुल। आप उसके बाद इसको अरेंज करके ऐसे लिखना, फिर सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड मतलब यहाँ पे मिडिल टर्म ये नहीं होगा, मिडिल टर्म एस टर्म होता है, ठीक है ना। चलो तो 4a² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, तो ये कॉमन जाएगा 2s, इन दोनों में से 2s कॉमन जाएगा तो बचेगा 2s माइनस 1, माइनस इन दोनों से कॉमन जाएगा -1 कॉमन जाएगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। तो इसका जो रूट्स है वो इक्वल होंगे, इसके जो रूट्स है वो आपका इक्वल रूट्स होंगे। क्या ना 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s हो जाएगा 1, s हो जाएगा 1/2, तो अल्फा हो जाएगा 1/2, ठीक है। सिमिलरली अगेन हम लोग लिखें 2s माइनस 1 हो जाएगा 0, 2s हो जाएगा 1, s हो जाएगा 1/2, तो बीटा हो जाएगा 1/2, ठीक है। चलो हम यहाँ पे a b c कितना है वो भी लिख लेते हैं। a आपका 4s² मतलब 4, b हमारा -4 एंड c हमारा 1। समझ में आया, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं अभी वेरिफिकेशन की तरफ। ये हाफ पार्ट, क्वेश्चन के आधा पार्ट, फाइंड द जीरोस, यहाँ तक कंप्लीट किए हम। जीरोस मिल गया, अल्फा बीटा हम ABC लिख लिए, कोएफिशिएंट्स लिख लिए। आप करेंगे आपका वेरिफिकेशन क्या है ना, सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है ना अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, ठीक है ना। हाफ प्लस हाफ 1 होता है, एंड माइनस b/a, तो माइनस b कितना है -4, a कितना है 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 होगा 1। देखो दोनों वैल्यू सेम निकल रहे हैं, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। रेडी, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a आपका वेरीफाइड। अब जाएंगे अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है
ना 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो जाएगा C/A। C कितना है आपका 1/4, कितना है 1/4। देखो C/A भी सेटिस्फाई कर रहा है इसके, इसलिए अल्फा बीटा हो जाएगा C/A वेरीफाइड। देखो बच्चों राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है 10th में, क्योंकि टीचर हमेशा रेडी रहेंगे, आपके कहीं पे भी स्टेप मार्किंग हुआ तो काट देंगे, तो आप उनको बिल्कुल चांस ही मत देना, कहीं पे हाथ लगाने की चांस नहीं है। ये 4 मार्क है तो आप ऐसे लिखो, आपको 4 से 4 मिलेगा, कोई भी 3.5 कर ही नहीं सकता। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बिट की तरफ। क्या है जो कि आपका थर्ड बिट, इसको प्लीज रिटर्न में प्रैक्टिस करना और अच्छे से इसको क्लियर कर लेना, प्रैक्टिस करना। इस तरह का क्वेश्चन आता है, बार बार बोल रहा हूं, आपके पीरियडिक असेसमेंट 1 में इस रिलेटेड एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा, जरूर आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, नंबर चेंज हो सकता है लेकिन इससे क्वेश्चन एक जरूर आएगा। ठीक है, चलो क्या है आपका थर्ड बिट, आपका था 6x3। देखो मैं जो बोल रहा था यहीं पे वही क्वेश्चन है, 6x3 -3 -7। इससे पहले सेकंड बिट में आपको बोल रहा था, ठीक है ना। हमारा काम है सबसे पहले इसको थोड़ा अरेंज करना, अगर वो गलत हो गया आपका आंसर सही नहीं निकलेगा, तो डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में अरेंज कर देना। क्या ना 6x3 -7x -3, अब ये फॉर्मेट में आ गया। किस फॉर्मेट में आ गया ना, x² + bx + c, उस फॉर्मेट में अभी आपका आ गया। ठीक है, अब यहां से आप लोग a b c भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, a होगा 6, b होगा -7 और c होगा -3। इसको लेके हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलो तो स्प्लिटिंग करते हैं। क्या फॉर्मेट था, रफ वर्क करेंगे, डैश प्लस डैश इज इक्वल टू b, b हमारा -7, b हमारा -7, डैश इनटू डैश इज इक्वल टू sc, a तुम्हारा 6, c तुम्हारा 3, ये होगा 6 3 18। लेकिन जब फैक्टराइज करेंगे वो 18 -18 नहीं लेंगे, सिर्फ 18 को लेके काम करेंगे। शुरुआत 1 से हमेशा, 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 4 में जाएगा नहीं, 5 में नहीं जाएगा, 6 × 3, 6 × 3। देखो 3 × 6, 6 × 3 रिपीट हो रहा है तो आगे नहीं जाएंगे, वहीं पर रुक जाएंगे। अब चूज करेंगे कौन सा पेयर में -7 होगा, इसमें तो चांस नहीं है, 6 और 3 में भी चांस नहीं है, 2 और 9 में सेटिस्फाई होगा। देखते हैं, तो मैं लेता हूं -9 + 2 और 2 -9, जो भी लिखो, 2 -9, 2 -9, तो 2 -9 -18 होता है मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में भी -7 होता है, दैट्स द करेक्ट पेयर। तो चलो 6x3 प्लस, देखो ये 2 मतलब ये +2, ये +2, ठीक है, +2x -9x -3। तो यहाँ पे कॉमन जाएगा कितना, 2x कॉमन जाएगा, 2x कॉमन जाएगा। एक मिनट, थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे क्यूब नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नॉट क्यूब, मैं गलती से लिख दिया। तो 2x कॉमन जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3x + 1, और यहाँ पे कॉमन जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो जाएगा 3x +- +1, सो ये हो जाएगा 3x + 1 × 2x - 3। समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा 3x + 1 = 0। अब अल्फा बीटा निकाल देंगे, अल्फा एंड बीटा इसके बाद निकालना है, ठीक है। तो 3x हो जाएगा -1, x हो जाएगा -1/3। अब यहाँ पे भी 2x - 3 हो जाएगा 0, 2x करेंगे हम लोग 3, 2x होगा 3, x होगा 3/2, तो इस ये होगा अल्फा होगा -1/3 एंड बीटा हमारा हो जाएगा 3/2। तो मुझे अल्फा एंड बीटा मिल गया, ठीक है। अब काम करेंगे वेरिफिकेशन, अब काम करेंगे वेरिफिकेशन का। कैसे वेरिफिकेशन होगा ना आपका, देखो तो अब जाएंगे वेरिफिकेशन की तरफ। वेरिफिकेशन क्या होगा, वेरिफिकेशन ना अल्फा प्लस, पहले सम ऑफ द जीरोस क्या है ना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना निकला -1/3 प्लस बीटा कितना निकला 3/2,
रेडी, एलसीएम होगा कितना ना 6 माइनस 2 प्लस 9 तो होगा 7/6। अल्फा प्लस बीटा निकला। अब अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मेट होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है ना -7, ए कितना है 6, माइनस माइनस प्लस होता है, देखो 7/6 निकल गया। मतलब मेरा काम सही है, मैंने कहीं पे गलत नहीं किया। ये भी दिखाता है, नहीं होगा तो फिर मैंने कहीं गलत कर दिया, वो भी चेक करने का एक प्रोसेस है। Therefore अल्फा प्लस बीटा होगा -b बाई ए, वेरीफाइड। रेडी, अब जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब जाएंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो कि है अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है ना -1/3 इंटू 3/2, -1/3 इंटू 3/2, 3 कैंसल, ये हो जाएगा -1/2 और यहाँ पे जाएगा c बाई ए। सी कितना है हमारा ना -3/6, तो कैंसल होगा 3 2 तो -1/2, ये दोनों भी सेम निकले, इसलिए क्या होगा ना अल्फा बीटा हो जाएगा c बाई ए, वेरीफाइड। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा चीज, और ये स्पेशल ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पलटा के देगा, ठीक है। और यहाँ पे 6x² है, x क्यों नहीं 6x², क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान से करना और अच्छे से करना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो नेक्स्ट बिट क्या है ना 4u² प्लस 8u, तो क्या हो जाएगा, इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूं 4u, तो ये हो जाएगा u प्लस 2, ठीक है। तो 4u कर देंगे 0, u इज इक्वल टू 0/4, u इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा निकल गया। अब चलेंगे हम लोग बीटा दूसरा पार्ट को, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, that implies u is equal to -2, that implies beta is equal to -2, अल्फा एंड बीटा मेरा निकल गया। अब हम लोग थोड़ा ए बी सी निकाल देते हैं, ए हमारा 4 होगा, बी हमारा 8 होगा, सी क्योंकि सी का कोई टर्म नहीं है तो सी हमारा जाएगा 0। रेडी, अब करेंगे हम लोग क्या ना वेरिफिकेशन, क्या करेंगे वेरिफिकेशन करेंगे, कैसे ना सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है -2, तो 0 - 2 इज इक्वल टू -2 एंड अल्फा बीटा होगा -b बाई ए, तो -b कितना है 8 बाई ए कितना है 4, तो ये हो जाएगा -2। देखो दोनों वैल्यू सेम निकला। इसका और एक मतलब ये है कि हमारा सॉल्यूशन भी सही है, हम सही किए हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b बाई ए, वेरीफाइड। चलो अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करते हैं, क्या है ना अल्फा बीटा कितना है ना अल्फा कितना निकला 0 इंटू -2, ये हो जाएगा 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, और c बाई ए, c कितना है c हमारा 0, a हमारा 4, तो ये हो जाएगा 0/4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, क्या है वेरीफाइड। दोनों वैल्यू सेम निकल गया, ठीक है। चलो पूरा राइटिंग में ध्यान देना और अच्छे से करना इसको, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट बिट क्या है आपका फोर्थ बिट। नेक्स्ट बिट हमारा फोर्थ कंप्लीट हुआ, फिफ्थ बिट हम लोग जाएंगे, क्या है तो फिफ्थ बिट आपका क्वेश्चन t² - 15, फिफ्थ बिट है हमारा t² - 15। बहुत सिंपल, देखो ये क्वाड्रेटिक है, आप इसको 0 + डैश इक्वल टू b में कर सकते हो। दूसरा मेथड भी है, बहुत इजी है, आप लोग इसको लिख सकते हो t² a² माइनस √15 का स्क्वायर b², a² - b² में भी लिख सकते हो, यस -15 है, ठीक है। तो t + 15 इंटू t - 15, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया ना a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। ये फॉर्मूला के हिसाब से t² माइनस √15² आपका हो गया, t² माइनस √15 का स्क्वायर हो गया t प्लस √15 एंड t माइनस √15, ठीक है। चलो तो t प्लस √15 कितना होगा 0 होगा, और t होगा माइनस √15, तो अल्फा ले लेंगे माइनस √15, और t माइनस √15 को भी हम लोग कर लेंगे 0, तो t होगा प्लस √15
दैट इंप्लाइज बीटा हो जाएगा प्लस रूट 15। अल्फा एंड बीटा मेरा निकल गया, अल्फा एंड बीटा मेरा निकल गया। अब जाएंगे एबीसी। अच्छा एबीसी कितना है हम लोग लिख सकते हैं, ए हमारा कितना होगा, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। देखो यहाँ पे टी का टर्म नहीं है तो बी हमारा 0 होगा, सी होगा -15। रेडी, -15 है, -15 होगा। तो चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, वेरिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं वेरिफिकेशन। क्या है वेरिफिकेशन ना, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा है -√15 और है ये +√15। कितना होगा, -√15 +√15 0 होगा। तो अब चलते हैं -b/a, -b कितना है 0, a कितना है 1, तो 0/1 हो जाएगा 0, दोनों वैल्यू सेम निकला। देयरफॉर आपका अल्फा प्लस बीटा -b/a वेरीफाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है -√15, -√15 इंटू बीटा कितना है √15, तो माइनस प्लस -√15 इंटू √15 होगा आपका 15। रेडी, चलो तो अब चलते हैं c/a। c कितना था हमारा -15, a कितना है 1, तो -15/1 इज इक्वल टू -15। देखो दोनों वैल्यू सेम निकला, बराबर निकला। तो क्या होगा ना, अल्फा बीटा हो जाएगा इक्वल टू c/a वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया आपका 5th बिट। अब चलते हैं हमारा 6th बिट को। तो हमारा नेक्स्ट बिट 3x² - x - 4, ये 6th बिट है क्वेश्चन नंबर 1 का। चलो करते हैं इसको। सिमिलरली डैश प्लस डैश इज इक्वल टू बी, डैश इंटू डैश इज इक्वल टू AC, जहां पे हमारा a कितना होगा ना 3, b होगा हमारा -1, c होगा हमारा -1, a b c। रेडी, चलो b कितना है ना, यहाँ पे होगा -1, AC a इंटू सी 3 इंटू -4 विल बी -12, लेकिन हम लोग फैक्टर सिर्फ 12 को करेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस को डिसाइड करेंगे। ठीक है, 12 कितना होता है ना, सबसे पहले 1, हमेशा 1 से शुरू करो। 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, रिपीट हो गया, स्टॉप, आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 सेम होता है, इसलिए हम लोग आगे नहीं जाएंगे, चेक नहीं करेंगे। तो बताओ कौन सा पेयर में आपका -1 आएगा और मल्टीप्लीकेशन में -2। तो -1 पेयर मुझे दिख रहा है 3 and 4, इजीली देख पा रहा हूं, 3 and -4, 3 and -4, देखो चेक करो, इंटू में भी -12 भी निकलता है। तो क्या होता है 3x², इसका मतलब प्लस है, इसका मतलब प्लस है, तो ये हो जाएगा +3x - 4x -4, तो ये कॉमन जाएगा 3x कॉमन जाएगा तो x + 1, -4 कॉमन जाएगा तो x माइनस +1, 4/4 1। रेडी, चलो देखो दोनों टर्म में x + 1 है, इसलिए कॉमन जाएगा आपका x + 1। ठीक है, चलो x + 1 इंटू 3x - 4, तो हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1, दैट इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा को लेंगे -1, और 3x - 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, दैट इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू 4/3। आप चाहे तो इसको भी बीटा, इसको भी अल्फा ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर बराबर निकलेगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं अभी किसकी तरफ ना, वेरिफिकेशन की तरफ। हम जाएंगे वेरिफिकेशन, क्या है कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, पहले होगा सम ऑफ द जीरोस। तो जाएंगे हम लोग वेरिफिकेशन, जो कि है आपका सम ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना था ना -1, प्लस बीटा कितना है ना 4/3, एलसीएम होगा 3, ये होगा -3 + 4, तो होगा 1/3। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, माइनस b कितना है -1। देखो माइनस ये है, लेकिन b का वैल्यू -1 है, इसलिए -1। बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं, सिर्फ -1 लिख के छोड़ते हैं, नहीं, बाय a कितना है
3 माइनस माइनस प्लस 1/3, देखो वैल्यू मैच कर रहा है, देयरफॉर लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a वेरीफाइड। रेडी, चलो अल्फा प्लस बीटा गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा कितना है, अल्फा था हमारा -1 इंटू बीटा है हमारा 4/3, तो ये हो जाएगा -4/3 और अल्फा बीटा हमारा c/a, c कितना था ना -4/3, देखो -4/3 निकल रहा है, दोनों वैल्यू सेम निकल रहा है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a वेरीफाइड। ठीक है, चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। आप अच्छे से समझो, अच्छे से देखो इसको और प्लीज रिटर्न में प्रैक्टिस करना, ऐसे नहीं आप सिर्फ वीडियो देखो, आप सारी चीजों को रिटर्न में प्रैक्टिस करना बच्चों, रिटर्न में प्रैक्टिस जरूर करना। और हमारा ये एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको आरटी शर्मा भी करवाऊंगा और आपका चैप्टर 1 जो आपका चैप्टर 1 है ना, उसका एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से चैप्टर 1 चाहो तो प्रैक्टिस कर ले सकते हो। उसके साथ साथ मेरा एक PYQ सीरीज भी है, मैं जो रियल नंबर का PYQ एक प्लेलिस्ट उसका भी है, आप डाल दूंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था 1 बाय एक वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, उस वीडियो को भी देखना ना भूलना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ये इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। क्या गिवन कंडीशन है ना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली इसका जीरोस 2 ही निकलेंगे। सम मतलब लेंगे अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट लेंगे अल्फा बीटा। क्लियर है, चलो तो फर्स्ट बिट सॉल्व करते हैं। क्या है फर्स्ट बिट ना, अल्फा प्लस बीटा हमारा 1/4 एंड अल्फा बीटा हमारा -1 है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या था, p ऑफ x क्या था ना, k इज एनी कांस्टेंट होल इनटू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा। समझ में आ रहा है ना, तो ये होगा हमारा पॉलिनोमियल। तो ये आपका पॉलिनोमियल का जनरल रूल, इसको याद रखो, इसको कंपल्सरी याद रखना, ये चाहिए, ये आपके कहीं सारे एमसीक्यू में भी आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है, मैं जब PYQ डिस्कस करूंगा आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलो k होल इनटू x स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे आप p ऑफ x लिए तो मैंने x आज वेरिएबल यूज किया, मैं अगर p ऑफ y लेता तो यहाँ पे y यूज करता, अगर t तुम लोग t लोगे तो यहाँ पे t यूज होगा, यहाँ पे t यूज होगा। ठीक है, जो भी है आप चेंज कर सकते हो, उसका कुछ इशू नहीं है। माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है ना, 1/4 मतलब x/4 होगा, एंड अल्फा बीटा कितना है, प्लस अल्फा बीटा मतलब +(-1). ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना होगा, k होल इनटू x स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस -1। ठीक है, बाई 4 को हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, p ऑफ x हो जाएगा k होल इनटू एलसीएम हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। रेडी, देखो ये जो बाई 4 है वो k के नीचे चला जाएगा, k/4 होल इनटू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर देखो इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, लेकिन आप k के साथ लिखो, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में k/4 आज एन ऑप्शन देता है तो उस वक्त तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बेटर आप इस फॉर्मेट में आंसर को छोड़ो, दैट विल बी गुड, बेटर। कोई आपका मार्क नहीं काटेगा, कोई भी आपका मार्क नहीं काटेगा। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं सेकंड बिट की तरफ, आप इसको अच्छे से बाय रिटन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो सेकंड बिट क्या है आपका, वही अल्फा सम एंड प्रोडक्ट दिया है, हम लोग निकालते हैं जीरोस। क्या है आपका सम एंड प्रोडक्ट, सेकंड बिट में आपका एक है आपका √2, एक है आपका 1/3। यस, चलो
तो P ऑफ, चलो इसको y लेके देखते हैं। P ऑफ y क्या हो जाएगा, ऑलवेज राइट द जनरल फॉर्मूला फर्स्ट ना, y स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस इनटू y प्लस अल्फा बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, चलो k होल इनटू y स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, तो ये हो जाएगा √2y प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/3। देखो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्मेट में मत रखना, उसको एलसीएम लेके उस डिनोमिनेटर को बाहर k के नीचे ले आना। ठीक है, चलो क्या है आपका इज इक्वल टू, दैट इंप्लाइज p ऑफ y इज इक्वल टू k होल इनटू एलसीएम कितना हो जाएगा आपका ना 3, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस √2y प्लस 1, सॉरी नॉट 3 प्लस 1। ठीक है, तो 3 को k के नीचे ले आओ, k/3 होल इनटू 3y स्क्वायर माइनस √2y प्लस 1। आप इतना ही एज एन आंसर लिखो। ठीक है, और अगर कोई इतना भी आंसर लिखा p ऑफ y इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस √2y प्लस 1, दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, नो इश्यू। ठीक है, चलो आई होप सबको समझ में आ रहा है। आप इसको, ये जो जनरल फॉर्मूला उसको कंप्लीटली याद रखो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो आप चाहे y में निकालो x में निकालो, कोई फर्क नहीं है, बात और काम सेम ही है। चलो अब चलते हैं हम लोग थर्ड बिट की तरफ। क्या है आपका थर्ड बिट, आपका थर्ड बिट है ये 0, ये है आपका √5। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देता हूं। चलो देखो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 0 दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा बीटा आपका √5 दिया है। तो क्या है जनरल फॉर्मूला, p ऑफ x ले लेते हैं, k होल इनटू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। देखो हमेशा फॉर्मूला पहले लिखना, पहले फॉर्मूला हमेशा लिखना, चाहे कोई भी पार्ट हो, आपका सरफेस एरिया फॉर्मूला वॉल्यूम चैप्टर हो, या फिर आपका कोई भी चैप्टर हो, ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर हो, कुछ भी चैप्टर आप पढ़ो जिसमें फॉर्मूला आ रहा है ना, मीन मीडियन मोड पढ़ोगे, जिसमें भी आपका फॉर्मूला है ना, लिखो पहले लिखो फॉर्मूला। तो k होल इनटू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, तो 0 इंटू x प्लस अल्फा बीटा कितना है √5। ठीक है, √5, तो k होल इनटू x स्क्वायर, ये 0 हो गया प्लस √5, दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है ना। चलो ये आपका गया थर्ड बिट, ये आपका थर्ड बिट कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ बिट। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर फॉर्मूला याद रख लिए तो आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फोर्थ बिट की तरफ। क्या है फोर्थ बिट आपका, फोर्थ बिट आपका सम ऑफ द जीरो, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1, अल्फा बीटा भी दिया है 1। ठीक है, तो फॉर्मूला डाल देते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू k होल इनटू k इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, k इज एनी कांस्टेंट, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए भी लिख रहा हूं कि ताकि आप लोग का सुनते सुनते ही याद रख जाए। ठीक है, फॉर्मूला मिस मत करना। तो k होल इनटू, देखो यहाँ पे माइनस है, ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये पहले माइनस है उसके बाद प्लस है। ठीक है, देखना, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 इंटू x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1, तो k होल इनटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, दिस इज द आंसर। k को लिखना, छोड़ के मत आना, कोई मार्क नहीं काटेगा, k इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, चलो ये हो गया आपका फोर्थ बिट। अभी चलते हैं आपका फिफ्थ बिट की तरफ। क्या है फिफ्थ बिट ना, -1/4 एंड 1/4। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देता हूं। आपका देखो बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी डाउट होगा आपका, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि पूरा साल मैं आपके साथ जुड़े रहूंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा। जो पार्ट आपका मिस हो रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको फिर से दोबारा से समझना है तो वो भी मैं करूंगा, और कंप्लीटली मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं लाइव सेशन भी करने जा रहा हूं, मेरे साथ कंप्लीटली जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, आपके दोस्त के साथ भेजिए। जो भी फंडामेंटल चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप जितना ज्यादा मेरे साथ इन्वॉल्व होंगे उतना कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा, आपको एनसीईआरटी कवर करवाऊंगा, आरडी शर्मा कवर करवाऊंगा, एग्जाम्पल कंप्लीट करवाऊंगा, आपका एमसीक्यू भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर मतलब बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस करने वाला हूँ। पूरा साल भर मेरे साथ जुड़े रहिए। उसके साथ साथ सीबीएसई में आने वाला नया अप टू डेट अपडेट, सारा अपडेट आपको देता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर आप हिट करके रखिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब कुछ भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। 1/4 ठीक है। चलो बच्चों, चलो फोर्थ बिट, ये आपका फिफ्थ बिट है। क्या है फॉर्मूला? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलो के होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था ना, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा था 1/4। ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका क्या आता है? के होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x/4 प्लस 1/4। देखो मैं बोला था जहां पे फ्रैक्शन है एलसीएम लेके उसको नंबर को डिनोमिनेटर को बाहर ले आना। 4 होगा तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो 4 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा k/4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। दिस इज द आंसर, दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। आप इसको अच्छे से क्लियर करो, आप इसको अच्छे से क्लियर करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एक आ जाता है। ठीक है। तो चलो हमारा लास्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा आपका 4 एंड अल्फा बीटा हमारा 1। ये हमारा 2.2 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पी ऑफ एक्स हमेशा फॉर्मूला लिखना, के होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है। चलो के होल इंटू एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका ना 4, तो हो जाएगा 4x प्लस 1। अल्फा बीटा आपका 1। सो दिस इज द आंसर। ठीक है। तो चैप्टर 2 खत्म एनसीईआरटी का। हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट किए हैं बच्चों। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिटन में प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आएगा सीबीएसई की तरफ से मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। और मेरे साथ आप चैप्टर्स पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी मैंने कवर किया, उसके बाद मैं आरडी शर्मा करवाऊंगा और चैप्टर 3 का एनसीईआरटी भी शुरू कर दूंगा और कुछ पीवाईक्यू भी कवर करूंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि नेक्स्ट क्लास आप क्या पढ़ना चाहते हैं, मैं उसी हिसाब से भी काम करूंगा। अगर आप कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। आपके दोस्त भाई जो भी है उनको चैनल के बारे में बताइए और जुड़े रहिए। पूरा साल मैं आपके साथ हूँ। सारा चैप्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z सब पढ़ाऊंगा। आपका कमेंट की जो भी कमेंट करेंगे उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा। अगर आप कमेंट में बताएंगे सर ये क्वेश्चन मुझे डाउट है, आप ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दीजिए, वो भी करवाऊंगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तो मैं आपका मतलब मेरा व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से कुछ भी क्वेश्चन डाउट हुआ तो आपका नाम, आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं और आपके क्वेश्चन के साथ आप भेज सकते हैं मुझे। मैं डेफिनेटली वो क्वेश्चन टाइप करके मुझे भेज दीजिए। मैं आप डेफिनेटली आपका उस क्वेश्चन का मतलब डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको दूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।